नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पाराशर हिसार से ही। और मैं आज आपको आइडियल फिनवे के बारे में और मेरी जर्नी के बारे में रिव्यू देता हूँ थ्रू दिस टेस्टिमोनियल। और लेके चलता हूँ अपनी जर्नी से। पहले शुरू करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने ये शुरू कहाँ से किया। मैंने शुरू किया एक रील्स, जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, रील्स से शुरू किया मैंने। वहाँ से मेरे को ये जो ट्रेडिंग जो थी बहुत फैसिनेटिंग लगा कि हाँ, ये भी कुछ है और इसके बारे में जानना चाहिए मेरे को। तो उसके बारे में जब मैंने घर वालों से डिस्कस किया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो घर वालों ने एज अ नॉर्मल, अगर हम लेमैन की तरह बात करें तो हर एक घर वालों का यही रिव्यू होता है कि ये क्या जाए, ये तो सट्टा है, ये वो है, ये वो है। लेकिन मेरा हमेशा से एक लर्निंग एटीट्यूड रहा है हर चीज़ को लेके। तो उस लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस, एज अ मतलब अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए नहीं, बट एक लाइफ में स्किल ऐड करने के लिए मैंने ये जर्नी शुरू करी थी। और फिर मेरे को इस पर रिसर्च करना मैंने शुरू किया कि कैसे कैसे, कहाँ से मैं सीखूं, कैसे करूं। तो मैंने काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह या ऑनलाइन जो अपने यूट्यूब्स पे होते हैं वीडियोस वगैरह, उन वो भी बहुत सारी देखी। लेकिन मेरे को एक जेन्युइन, जो कहते हैं ना कि जेन्युइन बंदा है ये, तो वो चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली कहीं पे भी। और तो एक चीज़ मेरे अंदर भी ये थी कि कहते हैं ना कि किसी का पोटेंशियल ऑनलाइन में ज़्यादा निकलता है, किसी का ऑफलाइन में ज़्यादा निकलता है। तो मेरे को मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि मैं ऑफलाइन में, मेरी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए रिसर्च करना मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने काफ़ी दोस्तों के साथ डिस्कस किया, मेरे बहुत जो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं जिसको हम। तो बाय चांस ऐसा हुआ और ऐसा क्लिक कर गया कि मैंने जिनसे बात करी ना, वो पहले आ चुके थे और इस फील्ड के बारे में रिसर्च कर चुके थे ऑफलाइन। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये भी बंदा आ रहा है हमारे साथ और एक जेन्युइन बंदा आ रहा है। ऐसे नहीं कि जो बोलते रहते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन एक्चुअल में जो करना चाह रहा है कुछ, वो आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जिसका नाम है आइडियल फिनवे। तो मैं यहाँ पे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैंने सर से बात करी। सर का नाम है रविकांत शर्मा। तो मैंने जब सर से बात करी तो मेरे को ये महसूस हुआ कि यार, ये जेन्युइन पर्सनालिटी है। क्यों है जेन्युइन पर्सनालिटी? बिकॉज एक ऐसा बंदा जिसके अंदर मैं नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने ये जाना कि हाँ, जिसके अंदर मैं नहीं है वो जेन्युइन पर्सनालिटी ज़रूर मिलेगी। तो उसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हुए मैंने डेमो के लिए क्लासेस लगाई। 3 दिन क्लासेस लगाई मैंने डेमो के लिए। फिर जब डेमो हुआ तो मेरी और सर की डिस्कशन हुई एज को लेके कि आपकी एज क्या है। फिर सर ने मेरे बारे में अच्छे तरीके से जाना। तो मैं एक 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ और अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में हुआ हूँ कॉलेज के। तो सर ने जब ये बोला ना कि यार, आपकी एज कुछ भी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ में ये करते गए आप 4-5 साल के लिए। तो मैंने सर से पूछा कि सर, कैसे इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा और कैसे एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए, अगर मेरे को इस जर्नी में आगे जाना है। तो सर ने मेरे को बताए, कुछ अच्छे टिप्स बताए, अच्छी, जो हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विज़न हो सकता है हमारे लिए, वो सर ने मेरे को बताया। तो सर के साथ जब डिस्कशन चल रही थी तो उस टाइम पे एक पॉइंट निकल के आता है कोर्सेज़ के बारे में। और मेरी फैमिली से भी पीछे से प्रेशर था कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, तो मैंने ये सोचा कि इस फील्ड में भी पढ़ाई होती ही होगी। तो सर ने वो जेन्युइन क्वेश्चन मेरे सामने रखा कि आप क्या स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ करना चाहते हो? तो मैंने कहा, सर स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ के बारे में तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो सर से जब डिस्कशन करी तो सर ने कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताया, लाइक CFA, CMT, इन सब कोर्सेज़ के बारे में मेरे को बताया। तो जब मैंने घर जाके रिसर्च करी कि कैसे क्या होता है,
एंड कैसे चलेगा सब कुछ, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो मेरे को क्लिक किया कि हाँ यार, इस फील्ड में जेन्युइनली कुछ है अगर कोई बंदा अपना एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलता है तो। लेकिन इस बात से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि आपका माइंड पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया। काफ़ी पहले माइंड था कि इंस्टेंट मनी चाहिए, 3 महीने कोर्स करेंगे, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये सब का होता है एज अ यूथ। तो आप मेरे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाउ मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर ये डिसाइड किया कि यार, ये जो इंस्टेंट मनी का माइंडसेट है ना, दैट इज़ नॉट गुड। और सर से डिस्कशन किया तो उनके अंदर भी ठहराव था। उन्होंने बताया कि मेरे को 8 साल हो गए हैं इस जर्नी में, मेरे को इंस्टेंट पैसा नहीं मिला। मेरे को धीरे 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 करते करते मैंने एक अपना ओरा कहते हैं ना जिसको, कि हाँ यार, इसका ओरा है इस बंदे का, तो वो ओरा क्रिएट किया। फील्ड पे आया, फील्ड पे काम किया, और आज जाके एक ये इंस्टीट्यूट क्रिएट किया मैंने। तो सर ने इन सब 8 सालों के अंदर इतना कुछ देखा, अपना ओरा क्रिएट किया। तो उसके बाद सर ने आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ये एक हमारे लिए एक जेन्युइन एक इंस्टीट्यूट बनाया। और जैसे मैंने कहा था कि मैंने रील्स से देख के मैं बहुत फैसिनेट हुआ था, तो उसी पॉइंट को लेके मैं भी इंक्लूड करता हूँ इसी डिस्कशन में कि हम फैसिनेट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं हर चीज़ से कि यार ये होएगा, ये होएगा, लेकिन जब जेन्युइनली उसके अंदर जाते हैं ना, तो वो चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि भाई जल्दी नहीं, कहाँ जाना है जल्दी करके, ठीक है। और ये चीज़ यूथ को भी समझनी चाहिए कि हम यूट्यूब पे देख के, रील्स पे देख के, ठीक है, आप ये मत सोचो कि हम एकदम से जल्दी से पैसा बना लेंगे, या हम डिस्ट्रैक्ट, मतलब कहते हैं ना कि वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ जो होती है वो वहीं से क्रिएट होती है कि हमने कोई रील देख ली, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं इस जर्नी के टूवर्ड्स, बट एक्चुअल में जब फील्ड में उतरते हैं तो नहीं होता ये सब कुछ। तो ये चीज़ सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस चीज़ को बदलने में इस 3 महीने की जर्नी के अंदर, ठीक है। और अब जब बात करते हैं 3 महीने के बाद क्या हुआ, तो वो जो इंस्टेंट माइंडसेट था मनी का, दैट विल कम्प्लीटली चेंज, दैट विल कम्प्लीटली चेंज। अब बात करेंगे हम कि उसके बाद 3 महीने आपने कोर्स कर लिया, क्या हुआ उसके बाद, क्या रहा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर ने मेरे साथ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ के बारे में डिस्कशन किया था, और तो मैंने 3 महीने के बाद ये डिसाइड किया है कि मैं एक लॉन्ग टर्म विज़न पे जाऊंगा, जहां मेरी पढ़ाई भी ना छूटे और स्टॉक मार्केट भी ना छूटे। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए अब बात करूंगा मैं कि 3 महीने तो हो गए आपको, लेकिन क्या आप ट्रेडिंग में कुछ अच्छा कर रहे हो? क्या आप प्रॉफिटेबल हो ट्रेडिंग में? तो वही उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, जहाँ आज से पहले मैंने कभी ट्रेडिंग करी नहीं थी। जब से यहाँ पे आया हूँ 3 महीने हुए हैं, सीखा है सर से। तो एक चीज़ सिखाई है सर ने, जो हमें पढ़ाते टाइम बताई थी सर ने, कि रूल्स को फॉलो हमेशा करना है। तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से अब मैंने जब ट्रेडिंग शुरू करी है, पिछले 1 महीने से मैं खुद ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे को ये पता था कि जेन्युइन स्टॉप लॉस लगा के मैंने अपने लॉस को कभी भी बड़ा नहीं किया, लॉस बड़ा होने नहीं दिया। और स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज़ सर ने जो हमें सिखाई है वो यही है कि हमें हमारा कैपिटल बचाना है, कैसे भी करके हमें हमारा कैपिटल बचाना है। तो उसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम ऑन द जर्नी टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जेन्युइनली कुछ सीखना है, कुछ लाइफ में बनना है, ठीक है, और
स्टॉक मार्केट में आप कुछ करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक बारी इस इंस्टीट्यूट के अंदर आकर इस माहौल को फील करके सभी फैकल्टी मेंबर्स से मिलकर आप यहाँ पर अपनी एक जो क्लिकनेस होती है ना किसी भी चीज़ को लेके कि हाँ मेरे को कुछ करना है, उस चीज़ को आप आगे अहेड कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप इस इंस्टीट्यूट में मस्ट विज़िट करें, बात करें सर से और खुल के बात करें। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बहुत जेन्युइन सर हैं, बहुत आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे यहाँ आओगे आप, और बहुत हंसमुख हैं, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं। तो मैं यही कहूँगा हर एक यूथ को जो सीखना चाहता है, ट्रेडिंग को अच्छे से समझना चाहता है, तो आप इस इंस्टीट्यूट में आइए और अपनी एक जो जर्नी है वो शुरू करिए। और एट द लास्ट मेरा यही मोटो था इस पूरी जर्नी को डिफ़ाइन करने का कि हमेशा आप अपनी लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड लेके चलना, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो लर्निंग एटीट्यूड से मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं ट्रेडिंग सट्टा है, ये है वो है, नहीं सीखा जा सकता। आप कोई भी चीज़ सीख के करोगे तो वो बेनिफिट हमेशा करेगी आपको। तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग को ऐसे ना करें कि रील देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वैसे शुरू कर दिया। एट द लास्ट यही है कि आप सीख के करो, यू विल डेफिनेटली रॉक इट वन डे। सो एट लास्ट सभी का धन्यवाद, थैंक यू।